चैनल ज्ञान एजुकेशन कंपनी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कैसे आप आज कीबोर्ड के बारे में एक आपको फंक्शन बताएंगे। कीबोर्ड में कैसे आपकी कीज होती है, उस कीज का क्या इस्तेमाल है, कीबोर्ड को कितने भागों में डिवाइड किया गया है और कैसे उसका काम करता है। हर एक सॉफ्टवेयर पे हम काम आपको बताएंगे, कीबोर्ड में हम कैसे वर्क उसमें करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप कीबोर्ड में एक स्मार्ट तरीके से वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर तक आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको डिफरेंट दिख रहा होगा। पहले कीबोर्ड के अंदर कुछ एडिशनल फंक्शन नहीं दिए होते हैं और इस कीबोर्ड में आपको एक चीज दिखाते हैं। यहाँ पे कीबोर्ड पे देखिए एक कीज अलग से एक्स्ट्रा आपको लगाई गई है, लेकिन यहाँ पे एक कीज लगाई गई है, इसके साथ में एक कीज यहाँ से हटा दी गई है जिसको पॉज और ब्रेक कीज कहते हैं। इसमें आपको पॉज और ब्रेक की का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इस कीबोर्ड में आपको देखिए पॉज और ब्रेक का कीबोर्ड नहीं दिया गया। किसी के अंदर आप देखते होंगे किसी कीबोर्ड में यहाँ पर मल्टीमीडिया फंक्शन भी दिया होता है, जिसमें किस आवाज को बढ़ा सकते हैं, वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। साथ में सॉन्ग को आप नेक्स्ट कर सकते हैं और प्रीव्यू कर सकते हैं। साउंड को आप वहां से भी पॉज कर सकते हैं और स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसे एडिशनल फंक्शन जब हो जाते हैं तो उसमें 112 कीज हो जाती हैं, 108 कीज हो जाती है। जैसे एडिशनल फंक्शन उसके अंदर ऐड होते जाएंगे उस कीबोर्ड के अंदर, तो उसमें अलग अलग की संख्या भी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए कहा गया है कभी भी कीबोर्ड पे आप ये मत कहिएगा कि 104 कीज फिक्स होती है, लेकिन नॉर्मली हर कीबोर्ड में बाय डिफॉल्ट 104 की जाती है। अब जैसे कि हर एक कीज का अलग अलग एक कार्य होता है, इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि ये जो कीबोर्ड है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो भाग होता है, इतना सा भाग होता है, इस पे अल्फा न्यूमेरिक की कहते हैं, अल्फाबेटिक कीज कहते हैं, इसको अल्फाबेटिक कीज कहते हैं। अल्फाबेटिक कीज के अंदर भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि आपको यहाँ से लेकर और आपको बैक स्पेस तक ये सब क्या आती है, अल्फाबेटिक कीज में आती है। दूसरी बात में फिर आपका आता है A to Z तो इसमें नहीं होती, ये संख्याएं थोड़ा डिफिकल्ट होती हैं। इसको 3 रो में और 3 कॉलम में और 3 रोज में इसको डिवाइड किया गया है। जैसे कि पहले लाइन में आता है Q W E R T Y U I O P, ऐसी चीजों में डिवाइड किया गया है। फिर दूसरी लाइन में आपको A S D F G, उसके बाद में H J K L में आया है। फिर उसके बाद में Z आया है, X आया है, C आया है, V आया है, V आया है, N आया है, M आया है। ऐसे और बाकी साथ में आपको कुछ संकेतन चिन्ह भी दिया हुआ है। हर एक चीज का अलग अलग एक संकेतन चिन्ह दिया गया है। उसके बाद में एक बैक स्पेस दिया गया है। जब एक टाइम में एक बैक स्पेस देना है तो आपको स्पेस बार का प्रयोग करना है, लेकिन इसी की जगह पे आपको एक टाइम में 4 से 5 बैक स्पेस देना है तो आपको टैब बटन का प्रयोग करना है। ये सब क्या आते हैं, अल्फाबेटिक कीज के अंदर आते हैं। इसके बाद में आप लोग एक ध्यान दिए होंगे कि उस पर कुछ फंक्शन कीज दिए होते हैं। इन फंक्शन कीज का भी अलग अलग एक प्रयोग होता है। जैसे कि आपका देखा जाए F1 से F12 तक, ये क्या है, आपकी फंक्शन कीज है। और फंक्शन कीज में जो F12 है, फंक्शन का मतलब ही होता है इसका एक अलग मीनिंग करना। आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इन सबका एक अलग मीनिंग देना, इनका सबका मीनिंग देना। और इन मीनिंगों का ही मतलब आपको यहाँ पे दिया गया है कि उस मीनिंग को आप डायरेक्टली फंक्शन से ना खोल के इससे आप खोलिए। तो F1 से जैसे हेल्प होता है, छोटी सी बात होती है, किसी भी सॉफ्टवेयर पे कार्य कर रहे हो, किसी भी फोल्डर को ओपन करके रखे हो तो क्या किया जाएगा, F1 कर दीजिए। F2 से रीनेम होता है। ऐसे हर एक सॉफ्टवेयर पे इसका अलग अलग एक कार्य होता है। इसके बाद में आपका आता है कॉम्बिनेशन कीज। कॉम्बिनेशन कीज में आप लोग ध्यान दिए होंगे कंट्रोल अल्ट शिफ्ट, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट। अब कंट्रोल का नाम से आप लोग ये मत ध्यान दीजिए कि कंट्रोल का मतलब क्या होता है। कंट्रोल का मतलब होना CTRL कीबोर्ड में लिखा हुआ। कंट्रोल मत ढूंढने जाना। कंट्रोल भी 2 प्रकार की होती है, एक कंट्रोल आपको राइट साइड में मिलेगा, दूसरा कंट्रोल आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा। इन दोनों कंट्रोल का मतलब होता है इससे कुछ ना कुछ कीज को ऐड किया जाता है। इससे अगर ऐड करोगे तो कुछ ना कुछ अलग मीनिंग आपकी
बनेगी। जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर में आपको शॉर्टकट मेनू का प्रयोग करना है तो आपको कंट्रोल के साथ में उसको आप जब प्रेस करोगे तो उसका अर्थ अलग होगा। शिफ्ट मेनू भी इसी सेम तरीके से कार्य करता है। किसी चीज की शॉर्टकट अगर आपको कीज बनानी है तो शिफ्ट के साथ आप किसी भी कीज को प्रेस करिए, उसका एक अलग से अर्थ निकल के आएगा। एक कीज इसमें होती है अल्टरनेट, जिसको ALT नाम से भी जाना जाता है। और ALT का मतलब ये होता है, ये भी फंक्शन कीज की तरह ही कार्य करता है, लेकिन इसमें डिफरेंट ये होता है कि इससे एक अलग सी कोडिंग तैयार होती है, एक अलग सा मीनिंग तैयार होती है, एक अलग सा अर्थ निकलता है। उसके बाद में फिर आपका आता है, ये तो आपका पूरा फंक्शन हो गया। दूसरी बात आपका एक आता है इंटर बटन। इंटर बटन का मतलब ये होता है कि जब किसी भी पैराग्राफ को आप लिख रहे हो, किसी भी लाइन को लिख रहे हो, उस लाइन से हम नेक्स्ट स्टेप में जाना हो, उस लाइन को वहां से ब्रेक करना हो, अगले स्टेप में जाने के लिए हमको किसका प्रयोग करना है? इंटर बटन का प्रयोग करना है। जैसे आप इंटर करोगे उस लाइन को खत्म कर देगा। जैसे आप नॉर्मली एक मैसेज लिखते हो, मैसेज लिखते टाइम आपको ध्यान दिए होंगे कि जब आपका मैसेज लिखता जाता है उसके बाद आप सिर्फ स्पेस का प्रयोग करते हो, सिर्फ स्पेस का प्रयोग करते हो, इंटर का प्रयोग नहीं करते हो। जब आप मैसेज सेंड करते हो, मैसेज सेंड करते टाइम में आपको एक चीज ध्यान दिया होगा कि सारा चीज एक ही में मिल जाता है, लेकिन जब इंटर करते हो तो वो लाइन आपको वहीं से ब्रेक करके दूसरी लाइन से लिखना वो स्टार्ट कर देता है। इसलिए हमको इंटर का प्रयोग किया जाता है नेक्स्ट लाइन के लिए। उसके बाद में आपका आता है कैप्स लॉक का प्रयोग। कैप्स लॉक का प्रयोग क्यों करते हैं? किसी भी वर्ड को, किसी भी आपका ये जो कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं इसको कैपिटल और स्मॉल में चेंज करने के लिए, कैपिटल और स्मॉल में चेंज करने के लिए इसका प्रयोग हम कैप्स लॉक का करते हैं। जैसे कैप्स लॉक को हम ऑन करेंगे, यहाँ पे आपकी इंडिकेट बटन सेंटर वाली आपकी चलने लगेगी। यहाँ से आपको कहेगा कि आप रेडी हो गए हो कैपिटल में लिखने के लिए। जैसे हमारा कैप्स लॉक ऑन होगा वैसे हमारी बटन यहाँ शो करेगी, यहाँ पे आप रेडी हो, इससे आप कैपिटल में लिख सकते हो। इसके सहायता से आप कैपिटल में किसी वर्ड को आप लिख सकते हो। लेकिन कंडीशन एक है, आप ध्यान दे रहे होंगे कि जो आपका 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबरिंग की दिखी हुई है जो आपकी, उसमें आपको एक देखा होगा ऊपर संकेतन बना हुआ, कुछ संकेत के रूप में दिया है, कुछ चिन्ह दिया, कुछ मार्क दिया गया है। इन मार्कों को ही आपको आप कैसे प्रयोग करना है। इधर का सेंटेंस दिया होगा, देखा होगा एक छोटा सा ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट अलग से दिया गया है, यहाँ पर लेस देन ग्रेटर देन का उससे नीचे डॉट और कॉमा दिया गया है। इन चीजों का प्रयोग आपको कैसे करना है? जब इन चीजों का प्रयोग करना, नीचे वाला तो आपको नॉर्मली यूज करना है, जैसे नंबर यूज करना, लेकिन उसके ऊपर जब आप संकेतन का यूज करना है तो शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे। अभी हमने आपको बताया है शिफ्ट का प्रयोग किसी कॉम्बिनेशन की का ही के साथ में किया जाता है, उसके साथ में कोई अलग की दबाओगे तभी उसका आंसर आएगा। तो शिफ्ट को हम प्रेस करके रखेंगे और शिफ्ट को प्रेस करने के साथ में जो ऊपर बना हुआ चिन्ह है, जैसे आपका पहले लाइन में दिखा हुआ है लास्ट का चिन्ह @ फिर हैश का चिन्ह $, परसेंटेज, फिर इसके बाद सेंड, उसके बाद एंड का प्रयोग स्टार, ऐसे सभी संकेतन का दिया गया है। इन सभी संकेतों का अगर प्रयोग करना है तो किस चीज को दबा के रखना है? शिफ्ट को। शिफ्ट को आपको दबा के रखना है और शिफ्ट को दबा के रखोगे तब इन सब चीज का प्रयोग आप ऊपर वाले को कर सकते हो। तो ये जो आपका होता है इतना चीज, ये एक अलग फंक्शन हुआ। उसका एक विंडो बटन दिया जाता है, विंडो से आके एक विंडो आपकी पूरी ओपन होती है, जो जहाँ से स्टार्ट बटन आप क्लिक करते हो तो आपकी पूरी मेनू खुल के आती है। सिर्फ आप विंडो को प्रेस करिए, वो मेनू आपका खुल जाए। ये सारी क्रियाएं कब इस्तेमाल होती हैं? जब आपका बाय द वे माउस कार्य ना करता हो, माउस का इस्तेमाल ना करना हो, माउस को किसी कारणवश आपके पास खराब हो गया हो, आप मार्केट जाने लायक नहीं हो, इमरजेंसी काम आपके पास हो, तो ऐसे सभी क्रियाओं के लिए आपको कीबोर्ड का इस्तेमाल करना है। और कीबोर्ड के साथ में फिर आपको दिया गया कंट्रोल कीज इसके अंदर। अब कंट्रोल कीज में आपको देखा जाए, अब दूसरे स्टेप में हम आते हैं। आपको 2 पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। पहला जो स्टेप दिया गया है, बैक स्पेस से क्या होता है? डिलीट होता है, लेकिन बैक स्पेस और डिलीट में आपको अंतर बताते हैं क्या होता है। जब दूसरे स्टेप में हम आए, दूसरे भाग में आए कीबोर्ड के, इसको कहते हैं कंट्रोल कीज। क्या कहते हैं? कंट्रोल कीज। पूरे डॉक्यूमेंट को ये कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। और कंट्रोल कीज के अंदर सबसे पहले आपका एरोज बटन आते हैं। एरोज बटन आते हैं 4 प्रकार के होते हैं, जिससे हम लेफ्ट में जा सकते हैं, राइट में जा सकते हैं,
अप में जा सकते हैं और डाउन कर सकते हैं। 4 प्रकार की आपकी कंट्रोल कीज होती हैं। उसके बाद में कुछ कंट्रोल कीज यहाँ पे दी गई हैं। पहले कंट्रोल कीज डिलीट दिया गया है। ये डिलीट का मतलब आप लोग नॉर्मली समझ रहे होंगे। डिलीट का मतलब हटा देना, मिटा देना, ठीक, वहां से खत्म कर देना। डिलीट का मतलब होता है आपका किसी भी चीज को गायब कर देना। उसके बाद में फिर आपका आता है एंड का बटन। जब आप एंड बटन का प्रयोग करेंगे तो किसी भी डॉक्यूमेंट से सबसे लास्ट में पहुंच जाएंगे। उसके बाद पेज डाउन, पेज को नीचे लेके आना है। पेज डाउन का प्रयोग करना, पेज आपका जहां भी हो पेज आपका ऊपर जाएगा पेज। उसके बाद में आता है होम बटन। जैसे भी आप जैसे एक्सेल पे वर्क कर रहे हैं, आप एक शीट नंबर आप पहले पे हो और उसकी रो और कॉलम में मान लीजिए 10,580 कॉलम पे हो, 10,580 रो पे हो और कॉलम नंबर AB पे हो। अब आपको होम पे तुरंत पहुंचना है तो क्या करोगे? होम बटन का प्रयोग करोगे। होम कैसे करोगे? तो कॉलम नंबर 1 रो नंबर 1 पे पहुंच जाओगे सीधे डायरेक्टली। इसके बाद में फिर आपका इंसर्ट, किसी भी चीज को इंसर्ट कराने के लिए प्रयोग होता है। अब मुख्य रूप से 2 डिफरेंट बताते हैं आपको। पहला डिफरेंट होता है बैक स्पेस, दूसरा होता है डिलीट। आप लोग ध्यान दिए होंगे जब बैक स्पेस का प्रयोग आप करते होंगे, बैक स्पेस का आप प्रयोग करते होंगे तो डिलीट होता है, डिलीट का प्रयोग करते होंगे तो डिलीट होता है जी। लेकिन इसमें एक कॉमन डिफरेंट भी है। जब बैक स्पेस का आप प्रयोग करते हो तो आपका लेफ्ट साइड का डिलीट होता है। ये हमेशा याद रखना, क्वेश्चन कभी भी आए आपका तो क्या होगा, अगर बैक स्पेस का प्रयोग करेंगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये बताइए कि डिलीट तो दोनों से होता है, डिलीट कीज से भी होता है और डिलीट बैक स्पेस से भी होता है। तो हमको ये बताइए कि दोनों में डिफरेंट क्या है। तो डिलीट तो हम बैक स्पेस से भी कर सकते हैं लेकिन डिफरेंट है। डिफरेंट ये आपके पास है, अगर बैक स्पेस का प्रयोग आप कर रहे हैं तो आपका लेफ्ट साइड का डिलीट होगा और अगर डिलीट बटन का प्रयोग कर रहे हैं तो आपका राइट साइड का डिलीट होगा। ठीक, जब आप बैक स्पेस का करेंगे तो लेफ्ट साइड का डिलीट होगा, लेकिन जब आप डिलीट का प्रयोग करेंगे तो आपका राइट साइड का प्रयोग होगा। इसके बाद में इस 3 कीज के बारे में अभी हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। इसके साथ में आपको ये क्या दिया गया है, नंबरिक की, जिसको न्यूमेरिक कीज के नाम पे जाना जाता है। इसमें टोटल 17 बटन होते हैं, टोटल 17 बटन होते हैं। जब इसको प्रयोग करेंगे, एक लाइट तो जल गई थी, किससे जली थी आपकी कैप्स लॉक से, और दूसरी बटन कब जलेगी आपकी नम लॉक से। नम लॉक से जब दूसरी बटन जलेगी तब इस कीबोर्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हो। जो तीसरा भाग आपका तभी आपका उसका इस्तेमाल होगा। इसमें टोटल मिला के 17 कीज होती हैं जो 1 से 0 तक होती है और कुछ सिंबल होता है जैसे मल्टीप्लाई, एडिशनल और सब्ट्रैक्शन, फिर एडिशनल और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, ये सारी कीज होती हैं। डॉट का होता है, एंटर का होता है। टोटल मिला के आपके पास 17 कीज होती हैं जिसका इस्तेमाल जब आपको सिर्फ नंबर में कार्य करना है, अकाउंटिंग से रिलेटेड कार्य करना है, जोड़ घटाना कैलकुलेशन करना है, तब ऐसे ही आप कीबोर्ड का इसका अलग से प्रयोग कर सकते हो। इस पे प्रयोग करने में थोड़ा सा आपको कठिनाई आ सकती है लेकिन इसका प्रयोग करने से आपको कठिनाई नहीं आएगी क्योंकि स्पेशली इसको एक कैलकुलेशन के लिए ही बनाया गया है। उसके बाद आपको बताया गया था कि 3 कीज के बारे में क्या भी बताते हैं। देखिए इसमें एक कंडीशन आता है, पहला आता है ये देखिए स्क्रीन प्रिंट का। स्क्रीन प्रिंट का मतलब ये होता है जैसे आप लोग मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हो, स्क्रीनशॉट लेते हो आप लोग। स्क्रीनशॉट लेने के लिए क्या करते हो, जब भी पावर बटन दबाते हो और उसके साथ में वॉल्यूम का अप बटन दबाते हो। मोबाइल का स्क्रीनशॉट ऐसे लिया जाता है लेकिन कि आपका कंप्यूटर से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सिर्फ आपको एक बार सिर्फ इसको प्रेस करना है और आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। और इसको किसी भी प्लेटफॉर्म जैसे MS वर्ड हुआ, पेंट हुआ और उसके साथ में जो भी आपको पेंट से रिलेटेड, जो भी इमेज से रिलेटेड कोई भी आपका सॉफ्टवेयर है उस पे जाइए, Ctrl+V कर दीजिए। क्या कर दीजिए, Ctrl+V कर दिए, आई मीन पेस्ट कर दीजिए उसको सिर्फ पेस्ट करना है और पेस्ट करते ही वो स्क्रीनशॉट आपके सामने आ जाएगा सिर्फ एक बार प्रेस करने से। ठीक, इससे स्क्रीनशॉट 2 जो होते हैं इसका प्रयोग आपको कहीं नहीं बताया जाता। आज के टाइम में कीबोर्ड से हट भी रहा है इस प्रयोग से, ये बाबा आदम के जमाने से ही प्रयोग होते आ रहा है। ठीक, जो पाउस और ब्रेक का प्रयोग हो रहा है जब से कंप्यूटर बना तब से इसका प्रयोग होते आ रहा है कीबोर्ड के अंदर, बहुत पुराने टाइम की बात है। तो उसके बाद में इसका प्रयोग हम अभी बताते हैं। स्क्रॉल लॉक का प्रयोग हम बता दे रहे हैं क्या होता है। जब आप एक्सेल पे कार्य करोगे
इसका मुख्य रूप से एक्सेल पे जब वर्क करोगे तो आपकी जो सेल होती है, सेल में कंटेंट लिखा होता है, उन कंटेंट को आप अगर स्क्रॉल लॉक करोगे तो तीसरी लाइट चलेगी जी। आपकी 3 लाइटें होती हैं कीबोर्ड के अंदर। पहली होती है कैच लॉक, पहली होती है नम लॉक की, सेकंड लाइन होती है कैच लॉक की और थर्ड होती है स्क्रॉल लॉक की। स्क्रॉल लॉक का प्रयोग सिर्फ आपका एक सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से बताता है, वो सॉफ्टवेयर होता है एक्सेल। MS माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसपे आप अकाउंटिंग से रिलेटेड कार्य कर सकते हो। उस सॉफ्टवेयर में आपका स्क्रॉल लॉक का प्रयोग किया जाता है। जब सेल को फ्रीज करके रखना है, सेल को फ्रीज रहेगा, जिस नंबर पे आप उसको रख के ड्रैग करते रहोगे वो आपका नंबर साथ में पहुंचता रहेगा वहां तक, आपका वहां फ्रीज रहेगा। फ्रीज का मतलब वहां पे जमा हुआ रहेगा। लेकिन अगर ये स्क्रॉल लॉक ऑफ है तो आप 4 बटन का प्रयोग करोगे तो इधर उधर भागेगा। क्या? इंडिकेट, जो आपका सेल होगा वो सिर्फ मूवमेंट करेगा, ना कि आपका उसमें जो लिखा हुआ कंटेंट राउंड करेगा। ठीक, तो उसका प्रयोग सिर्फ एक्सेल में किया जाएगा। उसके बाद में एक पॉज और ब्रेक मैंने बताया, इसका इस्तेमाल बाबा आदम जमाने से हो रहा है और आज तक भी हो रहा है। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं वो सब इसी चीज का प्रयोग करते हुए आ रहे हैं। इसी का प्रयोग मेन होता है। इसका प्रयोग कब होता है? एक छोटा सा होता है, मैंने आपको पढ़ा चुके हैं, जो होता है आपका डॉस, MS DOS के अंदर देखा होगा कमांड यूजर इंटरफेस होता है। एक टाइम में एक ही कार्य को कर सकते हो, एक टाइम में एक ही वर्क उसमें हो सकता है, एक टाइम में एक ही फाइल को उसको ओपन कर सकते हो। वहां पे पॉज और ब्रेक का काम होता है। जब कमांड को रन कराया जाता था, प्रोग्राम को रन कराया जाता था, मेनू को रन कराया जाता था, तो उसको लिस्ट, बहुत सारी लिस्टें आती थी, उन लिस्टों को रोकने के लिए, एक एक चीज चेक करने के लिए तब हमारा इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी मुझे डिटेल चाहिए, अब एक साथ में हमको IP एड्रेस सबकी ट्रेस करनी है। मैंने IP एड्रेस वाले फोल्डर को ओपन किया और सर्वर से उसने डाटा मांगा। अब बहुत सारी डाटा आ रहे हैं एक साथ में, बहुत सारी डाटा आ रहे हैं आपके, और उन डाटा को रोकना, एक एक डाटा मुझे चेक करना है। पॉज करोगे रुक जाएगा, फिर जैसे आपको ब्रेक हटाओगे फिर वो चल जाएगा, फिर रोकोगे फिर रुक जाएगा, फिर जैसे करोगे फिर ऊपर जाएगा। तो इसका मेन प्रयोग आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है। जैसे CMD, आपको एग्जांपल में हम दिखा दे रहे हैं कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, मेरी सारी मेनू ओपन हो गई, मेरी फाइल की फोल्डर सारे ओपन हो गए। हम इससे पीछे जा रहे हैं, इसको बंद कर दें फोल्डर को। पॉज करो। अब रुक गया, अब क्या करूं? फिर से कराएं? चल रहा है तो नहीं चलेगा, खत्म। ऐसा चल रहा है, अब मुझे रोकना है। रुक गया, क्या इन फाइलों को पढ़ सकते हो। ये सब ये फाइल डाल दी। नेट से कोई दुख नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। साथ में साथ अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।